गुड मॉर्निंग गाइस। क्विक अपडेट। कल रात को ना एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, और उसके ना फादर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू द क्रिमेशन। बहुत ही बुरा लगता है ऐसा सुन के और दुख होता है। एक्चुअली अंकल थोड़े बीमार थे कुछ टाइम से, और मतलब वैसे घर पे आ चुके थे हॉस्पिटल से पीछे, बट अनफॉर्चुनेटली कल डेथ हो गई है। रात को लेट हुई थी, अराउंड 8-9 बजे के आसपास। तो अभी हम लोग गीता कॉलोनी क्रिमेशन ग्राउंड जा रहे हैं। तो उसके बाद वील बी कमिंग बैक होम, नहा के तैयार होके फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। और इन द मीनवाइल हाँ, एक और चीज़ हमारे ना यहाँ मयूर विहार में आपको एक अपडेट देता हूँ। परसों रात को इलेक्ट्रिक मीटर्स, जो वो होता है बॉक्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक रूम होता है, जहाँ पे ब्लॉक के मीटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक फायर लग गई थी। तो सारे मीटर्स अनफॉर्चुनेटली 8 घरों के मीटर्स जल गए उसमें। तो आज BSES वालों की तरफ से कॉल आया था कि सुबह 10:30 तक वो आएंगे। सो वील हैव टू बी प्रेजेंट देयर। तो वो भी अगर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि उससे पहले नहा धो के तैयार हो जाए। बिकॉज पता नहीं कि सॉरी बहुत वैसी रोड है, पता नहीं वहाँ कितनी देर लगे। तो कोशिश रहेगी कि उससे पहले तैयार हो जाए, ताकि फिर जैसे ही BSES से फ्री हो तो फिर ऑफिस के लिए निकलें आगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में फिर से। सो गाइस, टाइम इज़ 10:25 AM। वापस निकले हैं अभी घर के लिए। और फिर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आज रिप्लेस होने हैं। BSES वालों ने को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी हुई है। तो 10:25 हुआ है, 10:30 तक उन्होंने बोला था। होपफुली 45 तक पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे। और फिर उसके बाद भी नहाना धोना भी है यार, आज ऑफिस लेट होगा। कोई बात नहीं, सारे काम ज़रूरी हैं। तो फटाफट चलते हैं घर और आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या होना है BSES का। Good morning guys, good morning. Finally next day has started officially. अब शुरू हुआ है। सुबह हम कहीं गए थे, फिर वापस आए थे, और अब फ्रेश होके नहा धो के चेंज करके ऑफिस के लिए निकल पड़े हैं। तो टाइम इज़ 11:38 AM। और मैंने जैसे कल बताया था कि मैंने एक और कवर मंगाया था गाड़ी में होल्ड करने के लिए। एक तो ये कवर आपको कल दिखाया था, और एक हमने यहाँ के लिए मंगाया था कुछ मिरर में लगने के लिए। तो वो आ गया है, उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट और फिर चलते हैं गाड़ी में, रास्ते में बात करते हैं। तो ये है बॉक्स जो आया है। मैंने पहले खोला इसको ऊपर से टेप, क्योंकि एक हैंड से रिकॉर्डिंग भी करनी है। बट ये बॉक्स मैं अब खोल रहा हूँ आपके सामने। सो लेट अस सी हाउ इट comes out. अच्छा ठीक है। सो ये थोड़ा सा यहाँ से ढीला कर लेते हैं। सो दिस इज लाइक दिस गाइस। ये इसके पीछे जाएगा और ये सामने फ़ोन लग जाएगा। मैं इस पर लगा के एक बार आपको शूट करता हूँ। वेट, ये लग गया गाइस, ये देखिए। ये कुछ ऐसे पीछे गया है। इट्स जस्ट अ सिंपल क्लिक, DIY प्रोडक्ट है। और आगे इसने ऐसे ग्रैब कर लिया है इसको, मिरर को। और ये देखिए, ये मिरर हमारा सेट हो गया। ये नीचे जो है ये स्ट्रेचेबल है। यू कैन रोटेट इट ऑल्सो लाइक दिस इन दिस, ऐसे भी हो सकता है।
या फिर ऐसे भी हो सकता है, बट आई थिंक ये ज़्यादा नीट है बिकॉज हमें हॉरिजॉन्टल मोड में चाहिए। तो अब थोड़ी सी व्लॉगिंग इससे करते हैं, लेट अस सी कैसा आता है। राइट गाइस, सो दिस इज़ द व्यू। अब ये रियर व्यू मिरर के नीचे से आ रहा है आपको व्यू। एक बार कमेंट्स में बता देना किस साइड का व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली कैमरा प्लेस करूँगा। 1 सेकेंड, आई जस्ट आप एक बार कमेंट्स में बताना कि ये वाला व्यू ज़्यादा बेटर है या जो उससे पहले राइट हैंड साइड पे लगा के रखा हुआ था वो वाला ज़्यादा बेटर है। वैसे मैंने दोनों रखाए हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ दोनों रहने देते हैं। क्या कहते हैं ये स्टैंड्स, ठीक है, क्या पता कौन सा कभी कोई ख़राब हो जाए तो दूसरा एज अ बैकअप भी काम करेगा, और प्लस आप लोगों के लिए एक चेंज ऑफ व्यू भी बना रहेगा। राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द डे। वी आर ऑफ टू आवर ऑफिस टुडे। अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा सच है नहीं, और एक इंदिरापुरम की मीटिंग हमारी थी सुबह, बट लगता है वो हो जाएगी मैनेज मेरे जाए बिना। अगर कुछ दिक्कत है तो फिर देखेंगे। अभी तो सेक्टर 140 चल रहे हैं। लेट अस एंजॉय आवर वे। तो जी 5 मिनट के लिए बीच में गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने रुक गए थे, और अब ऑफिस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कभी कभी रह जाता है, वैसे मोस्टली मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह घर से निकलते हुए ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट गुरुद्वारे में माथा टेक लूँ, और 90% सक्सीड कर जाता हूँ इस चीज़ में, इसको मैनेज करने में। 10% होता है कभी कभी कि थोड़ा सा लेट हो रहा होता हूँ ऑफिस के लिए, या आप कह सकते हैं कि कई बार पार्किंग नहीं मिलती गुरुद्वारे के पास, तो रोड पे छोड़ना थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। ये लोग पुलिस वाले टो कर लेते हैं गाड़ी को, बट अच्छी आदत है कि थोड़ा सा मेडिटेशन लाइफ में होना चाहिए। हम लोग वैसे भी इतना बिजी रहते हैं अपने डेली शेड्यूल्स में, और धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है ना, आई बिलीव कि ये चीज़ें बिल्कुल कम होती जा रही हैं। आदमी बिल्कुल नास्तिक होता जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और चलिए अब एंजॉय करिए आप रास्ते का सफ़र, सिनेमैटिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो देखिए आप। यार ये बताना ये कैसा लग रहा है एंगल। आई होप दिस इज़ क्लियर, बिकॉज मैंने जो ये राइट साइड पे कल लगाया था मोबाइल स्टैंड या मोबाइल होल्डर, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, क्योंकि वैसे ही इसका विंड स्क्रीन कोई बहुत बड़ा नहीं होता, और ऊपर से ये बिल्कुल ना बीच में एक आके एक ब्लाइंड स्पॉट सा बना रहा था। मैंने इसको ऊपर कर दिया है, अभी मेरी विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो गई है। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ठीक लग रहा है एंगल, या दैट वाज बेटर? थोड़ा सा कमेंट्स में बताइए, है ना गाइस। ये देखिए, ये यमुना का नेबरिंग एरिया है, और कैसे बेचारे लोगों को रोड्स पे सोना पड़ रहा है, अपना सब कुछ घर वर ऊपर शिफ्ट करके ले आए हैं। सो दिस इज़ अ डिसहार्टफुल सिचुएशन। बहुत बुरा लगता है कि ऐसा देखना पड़ता है लोगों को। कितना हार्ड टाइम होता होगा इन बेचारों के लिए। सब कुछ अपना शिफ्ट करो वापस, असेंबल डिसअसेंबल करो, अनअसेंबल करो, व्हाटएवर, तो पैक करो सब कुछ फटाफट, ऊपर रोड्स पे ले आओ बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना फैन लाइट एंड ऑल। मच्छर इतने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कैटल्स हैं, काउज हैं इनके पास, वो सब रोड पे ले आना। मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो टफ लाइफ तो यही है यार। मतलब हम लोग शायद कितनी ऐसी बातें होंगी जो सोच भी नहीं पा रहे होंगे, जो ये डेली जिस चीज़ से गुजरते होंगे। जैसे मैंने अभी एक वाटर टैंक देखा खड़ा हुआ, वो पानी पिला रहा है, मतलब उनको रिफ़िल करने को दे रहा है, चाहे वो नहाने का हो या वो पीने का हो। सो इट्स अ टफ थिंग यार। मतलब
वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारे पास क्या है आज, जिसको हम शायद एहसास नहीं करते उस चीज़ का, बट वी डोंट रियलाइज कि हमें कितने वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ, दैट वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग। मतलब हमें, आई होप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास जो सब है लाइफ में। देयर इज़ अ क्लास ऑफ पीपल जिनके पास बेसिक अम्यूनिटीज़ भी नहीं है। एंड यूजुअल ट्रैफिक जैम। आई रियलाइज्ड अभी थोड़ी सी बम्पी रोड आई थी, तो आई रियलाइज कि ये वाला जो मोबाइल कवर है, ये वाला जो मोबाइल स्टैंड है जो अभी हमने लिया है, इसमें मेरा दूसरा फ़ोन लगा हुआ है, ये इतना ज़्यादा मिरर को हिला रहा है पूरे, राइट, लाइक शेकी बना रहा है कि ये देखिए, मतलब पीछे जो गाड़ियाँ दिख रही है वो मुझे डांसिंग कार्स नज़र आ रही हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट। शायद ये फ़ोन के वेट से ऐसा हो रहा है या कुछ है, बट अब ऑब्वियसली फ़ोन तो लगाएगा ही। जस्ट फॉर इंस्टेंस दिस इज़ एन iPhone X और इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जब ये दूसरा वाला लगाऊंगा तो ये तो और हैवी है। दिस इज़ iPhone 12 Pro। तो आई थिंक मुझे ये प्रोडक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा है ये मेरा ना। मिरर को अगर इतने तेज़ तेज़ हिलाता रहेगा, वाइब्रेशन देता रहेगा मिरर में, तो क्या फ़ायदा। मे बी आपको भी कैमरे में नहीं पता लग रहा होगा, बिकॉज इसमें आईफोन्स में इमेज स्टेबलाइजेशन करके एक फीचर होता है, तो वीडियो को वो थोड़ा सा स्टिल रखने की कोशिश करता है जितनी हो पाए, बट रियल लाइफ में ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है रियर व्यू मिरर। सो आई थिंक आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, आई हैव टू रिटर्न दिस। कुछ और मंगाते हैं, एक तो लगा हुआ है यहाँ पे, एक इस एंगल के लिए कुछ और प्रोडक्ट आज सर्च करते हैं और वो मंगाते हैं, इसे रिटर्न करते हैं। BS एक और अपडेट आपको देता हूँ, BSCS वाले आए नहीं आज। सो अब थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो आपको डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या था। 2 दिन पहले रात को इंसिडेंट्स ऐसे हुआ कि मैं डिनर कर रहा था, मेरे फादर आए हुए थे और वी गाइस वर हैविंग अ गुड टाइम, और डिनर विनर ऑर्डर किया हुआ था बाहर से, और अचानक से ना बेल बजती है, एंड 1-2 बार नहीं 8-9 बार बेल बजाई किसी ने, टिंग टोंग। सो वी गॉट लिटिल अनॉयड कि कौन है ऐसे बदतमीजी, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग के डिलीवरी बॉय आया होगा खाना लेके, और इन सब लोगों से आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी ना कभी हो जाता है। बट मैं थोड़ा इरिटेट हुआ और मैंने डोर खोला, और बिफोर आई कुड बर्स्ट ऑन हिम तो पता लगा कि इट इज़ माई नेबर जो बुला रहा है कि यार आओ बाहर फटाफट, देयर इज अ मिस हैपनिंग दैट हैज हैपेंड, द बिल्डिंग माइट कैच फायर, आग लग गई है यहाँ पे और जल्दी से घर खाली करो। सो फटाफट अंदर मेरी वाइफ थी, मेरा छोटा बेटा था, वो बेचारा अभी 3 साल का है, और मेरे फादर आए हुए थे। सो हम लोग बाहर आए सब, तो देखा बेसिकली हमारे ना बिल्डिंग में 8 घर हैं, मतलब 4 फ्लोर्स हैं। सो उनका एक कॉमन वो है मीटिंग इलेक्ट्रिक रूम कह सकते हैं हम, जहाँ पे 8 घर के इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं एंड मेन MCBs हैं जो पावर के लिए होते हैं, मतलब जो मेन लाइन आती है वो उस इलेक्ट्रिक मीटर में आती है और वहाँ से 8 घरों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, स्पार्किंग हुई होगी। जब तक हम पहुँचे उसमें बहुत तेज़ आग लगी हुई थी, एंड दो आई कुड नॉट रिकॉर्ड, उस समय दिमाग भी इतना नहीं चला, एंड प्लस आई डोंट थिंक कि वो कोई हेल्दी कंटेंट था। इट वाज अ मिस हैपनिंग, इट वाज अ नेगेटिव थिंग टू हैपन। तो उसमें लिटरली वी कुड सी दैट जैसे मीटर्स बर्स्ट हो रहे थे, तो दे वर एक्चुअली बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द मीटिंग रूम, इलेक्ट्रिसिटी रूम। मतलब वो ब्लास्ट हो के एक करके सब बाहर आने शुरू हो गए, एंड इट वाज अ वेरी पैनिकिंग सिचुएशन। हम सब ने, मतलब कॉलोनी के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। ऑब्वियसली वो 8 फ्लैट के लोग तो थे, और भी आसपास के लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, और फायर ब्रिगेड्स को कॉल किया और पुलिस को भी कॉल किया, BSCS को भी कॉल किया। फायर एक्सटिंग्विशर्स थैंकफुली थे हमारे पास, तो ब्लॉक के पास, तो वो फर्स्ट एड का काम किया उन्होंने। फायर एक्सटिंग्विशर से फायर तो बुझा दी, बट लाइट तो कट चुकी थी पूरी बिल्डिंग की, तो और इट वाज अराउंड 10:30 एट नाइट।
सो रादर इवनिंग 10:30 इन द इवनिंग। और फिर उसके बाद बस ये सब हुआ एंड देन BSCS वाले आए एंड देन दे सेड कि अब मीटर्स रिप्लेस होंगे एंड इट्स अ 72 to 96 आवर्स प्रोसेस। सो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, बट थैंकफुली उन लोगों ने एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चालू कर दिए, सबके डायरेक्ट कर दिए। उन्होंने बोला कि हमसे एक एप्लीकेशन लिखवा ली थी कि जो बिल्स हैं वो उसमें आ जाएंगे, मतलब एज पर प्रीवियस कंजम्पशन इन नंबर ऑफ डेज के बिल प्रीवियस कंजम्पशन के हिसाब से ही उठा लेगा कि वट एवर यू हैव कंज्यूम्ड इन प्रीवियस 5 days विल बी कैटेगराइज्ड एज सेम फॉर द नेक्स्ट 5 days। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिकल इनफ। और कल मुझे फ़ोन आया था, मैं ऑफिस में था, कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आज इंस्टॉल होने हैं, आ गए हैं आपके, और आप प्लीज़ 10 o'clock अवेलेबल रहिएगा। तो मैं सुबह जैसे बताया कि मैं कहीं किसी के क्रिमेशन में गया था, तो वहाँ से मैं वापस आ गया था टाइमली, और बट BSCS वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और नोबडी हैज़ टर्न्ड अप। आप देख सकते हैं हम लोग 11:30 के भी 11:30 के भी बाद निकले हैं अपने घर से। तो आई डोंट नो इनका कैसे चलेगा सिस्टम। और अब दिन में फ़ोन करेंगे कि हम आ गए हैं, तो कौन होगा देखने के लिए यार। थोड़ा सा ये चीज़ों को सबको सोचना चाहिए, जैसे उनके ऑफिस आवर्स हैं वैसे दूसरे के भी ऑफिस आवर्स हैं। बट चलो कुछ मेजर इंसिडेंट्स होने से बच गया। थैंकफुली फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल थे, और यू नेवर नो वो प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जो कब ज़रूरत पड़ जाए, है ना। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। आप कभी नहीं चाहते कि मेरे को क्लेम लेना पड़े, मेरे को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे होना चाहिए, टेंशन फ्री रहता है आदमी। तो ये छोटा सा इंसिडेंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो हमारे साथ हुआ। और जो हमने कल वाले ब्लॉग में बात करी थी कि हम ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, सो उस पर भी एक अपडेट देता हूँ। कल मेरी आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं जल्दी घर चला गया था, तो इस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ आगे। ट्रिप का जो एज पर आर ग्रुप्स डिस्कशन, अभी हमारे एक ऑफिस में एक कलीग हैं, उनकी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी 2-3 दिन पहले ख़राब हुई थी, तो ब्लड टेस्ट हुए थे और किडनी में थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन आया था। सो उनका एक थर्सडे को, यानी आज, या एक रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, थैंकफुली शी इज़ फाइन नाउ। जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और उनकी वाइफ की बात हो रही है, तो शी इज़ फाइन नाउ, अभी ठीक है। बट एक टेस्ट हुआ था 4 दिन पहले, जिसमें 4 से 5 दिन हो गए हैं, जिसमें 4-5 डेज बाद ही रिपोर्ट आनी है। तो वो रिपोर्ट एक्चुअली में हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। वी विल होप कि सब कुछ अच्छा रहे, नॉट बिकॉज कि हमको ट्रिप पे जाना है, बट ऑब्वियसली ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स ऑल्सो हम चाहेंगे सब कुछ अच्छा रहे, हमारी भाभी फिट रहें। और वो रिपोर्ट आज आ जाएगी, तो उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिल पाएगी कि हम कल निकल सकते हैं कि हम नहीं निकल सकते हैं। सो लेट अस सी, अभी ऑफिस पहुंच के फॉलोअप करते हैं, पूछते हैं क्या रहा, है ना, और फिर कुछ प्लान बनाते हैं अगर बनता है तो। अगर नहीं बनेगा बाय एनी चांस प्लान, देन इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीकेंड। वैसे वीकडे में भी बना सकते हैं, बट मतलब अपने को कोई इतना स्ट्रेस नहीं है कोई छुट्टी लेने का या कोई ऐसी बात का। बट इट इज़ जस्ट दैट मेरे सबके घरों में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो एक छोटा सा बच्चा है हमारा 3 साल का, अभी प्ले स्कूल जाता है, तो उसका शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता है, सुबह स्कूल भेजना और वो सब चीज़ें। तो इसलिए हमारी प्रेफरेंस थी कि हम टुवर्ड्स द वीकेंड ट्रिप बनाएं। और हालांकि मेरा बिज़नेस जो है, काम जो है, वो वीकेंड पे भी चलता है, बट फिर भी एटलीस्ट वाइफ्स के लिए और बच्चों के लिए कन्वीनियंट रहता है अगर हम लोग वीकडे निकल जाते हैं, तो सॉरी वीकेंड निकल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबने सोचा था कि यार फ्राइडे निकलते हैं एंड संडे तक आ जाएंगे। सो अगर नहीं बनेगा कल का प्लान, तो वी विल पुट इट फॉर नेक्स्ट वीक, और अगर बन जाएगा तो कल ही चलेंगे, है ना। तो ऑफिस पहुंच रहे हैं, और एक बार ऑफिस पहुंच के फिर एक बार अपडेट करता हूँ आपको आज। गुड आफ्टरनून, निकल रहे हैं ऑफिस से। टाइम 3:33 PM, 3:30 बजे दोपहर के। मैंने बताया था सुबह BSCS वालों ने आना था हमारे घर पे,
बट सुबह तो वो आए नहीं, तो हम ऑफिस आ गए थे। बट 2 बजे उनका फ़ोन आया कि हम आ गए हैं, तो मैंने कैसे उनको 4 बजे तक के लिए होल्ड करवाया है। अब ऑफिस के काम ख़त्म कर लिए फटाफट, 4 बजे तक कोशिश करते हैं घर पहुंच जाएं। आपको दिखाता हूँ आज के कहाँ फायर लगी थी और कहाँ डैमेज हुआ है, जो रिप्लेस होना है आज मीटर्स। आपको दिखाते हैं चल के। गाइस, आज न्यूज़ में आया था कि यमुना वाटर लेवल हैज़ अगेन गॉन अप। देखिए, ये दिख पा रहा है सामने क्लियरली। ये एक बैड न्यूज़ है। जो लोग बैंक्स पे रहते हैं, रिवर बैंक्स पे रहते हैं, उनके लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग है। ये देखिए, क्लियरली दिख रहा है। पता नहीं कब जाके वाटर लेवल कम होगा। हम तो ये कहेंगे हो जाए जल्दी से जल्दी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ऑलमोस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, अपने घर। ऑलमोस्ट देयर, अनदर 2-3 मिनट्स और फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला दिखाते हैं जो उस दिन आग से जला है। I'll show you that। ये देखिए गाइस, ये उस दिन आग लगी है। ये है कुछ मीटर बॉक्स, इसके अंदर 8 मीटर थे। ये नीचे आप देख सकते हैं, और ये सारे जल गए हैं। ये जो अभी येलो लाइन आ रही है, ये टेम्प्रेरी कनेक्शन BSES ने कर दिया था, क्योंकि रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी के इतनी गर्मी में कोई भी नहीं रह पाता। दिस इज द इम्पैक्ट। और इसके हीट फ्लेम्स यहाँ तक आए थे।